नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास और आज का टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति राजस्थान के इतिहास में। 16 नंबर क्लास है ये, नए जिले नया राजस्थान के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। रोज शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है और टेस्ट की व्याख्या इस के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि जो टॉपिक आपको दिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब साथ चलते रहते हैं तो पीछे नहीं रह पाते हैं, और एक बार पीछे रह जाते हैं, एक बार हाथ छूट गया तो निश्चित हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पीछे देखने पर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो कहते हैं ना कि आज करे सो अब और कल करे सो आज, ये चीज़ क्लियर होती है। आप कंटिन्यूज निरंतर प्रवाह के साथ जुड़े रहें तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार नए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ये सारी ताज़ा अपडेट मैं आपको करंट में दे रहा हूँ। उसके साथ राजस्थान जीके भी आपको शाम को उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति राजस्थान का, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। इसके बारे में क्या बातें हैं हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखो, भारत में 1857 का पहला विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश में। 10 मई 1857 को यहाँ से बिगुल बजता है। हालांकि जो फिक्स तारीख होती है वो तो होती है 31 मई। पूरे भारत के अंदर ये फिक्स था कि हम 31 मई 1857 को विद्रोह करेंगे एक साथ। अगर एक साथ विद्रोह होता तो निश्चित हम अंग्रेजों को उस समय बाहर निकाल सकते थे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और ये क्रांति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम हुई और अंग्रेजों को मौका मिला। लेकिन दूसरी बात, जो भारतीय या राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने लगभग सभी शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस वजह से क्रांतिकारी हार गए। क्रांतिकारियों के पास इतना अनुभव नहीं था, इतना उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे कि वो अंग्रेजों का सामना कर पाए। तो पहला विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ, जिसकी सूचना राजस्थान के एजीजी को कब प्राप्त हुई थी। जब भी हम 1857 की क्रांति पढ़ने बैठते हैं तो 100 साल पहले की बात करते हैं। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, और वहां से उसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, ये कुछ ऐसे युद्ध थे जिसके बाद अंग्रेज इतने हावी हो गए कि पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने राज कर लिया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के या भारत के, आपसे पूछे, गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको जरूर याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल के नीचे हुआ करता था एजीजी, जो रियासतों में था, राज्यों के अंदर था। पहले तो एग्जाम में एजीजी की फुल फॉर्म आती थी, आजकल सारे जानने लगे तो ये नहीं आती है। एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एजीजी हुआ करता था। क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था, और इसके नीचे जो काम करते थे रियासतों में वो एजीजी। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी के नीचे जो काम करते थे उन्हें कहते थे पीए। पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। वो रियासतों के अंदर होते थे, जैसे मेवाड़ का अलग, मारवाड़ का अलग, कोटा का अलग, जयपुर का अलग, सिरोही का अलग, ऐसे हुआ। तो अब क्लियर होगी दो तीन बातें। तो ये कह रहा है कि एजीजी को कब प्राप्त हुई, यानी पहले कोई फोन तो था नहीं, सिर्फ कोई कहीं ना कहीं फोन थे दूसरे तारों वाले। 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ पहला विद्रोह। इसकी जानकारी हमारे राजस्थान के एजीजी को कब प्राप्त हुई। अब आपसे पूछे कि क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो आप क्या नाम लोगे? राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये थे। इन्हें सूचना कब मिली? 19 मई 1857 को सूचना मिल गई। बोले मेरठ में तो क्रांतिकारियों ने, वहां के सैनिकों ने क्या कर दी? क्रांति कर दी। 19 मई 1857 को ये हुई। लेकिन आपसे पूछे राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो राज्य में क्रांति की शुरुआत, राज्य में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857, और कहाँ से? नसीराबाद से हुई। दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? दूसरा प्रश्न,
1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के कारण राजपूताना के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी? क्या नाम? सितार ए हिंद प्लस कोटपुतली जागीर दी थी। कोटपुतली जागीर दी थी और इतने में राजा खुश हो जाते थे। कारण क्या था कि कल मैंने आपको टेस्ट दिया था 1818 की संधियां। मराठों से राजा इतने तंग आ गए थे कि उन्हें अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी और अंग्रेज इन्हें उपाधि देते थे। तो जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय को उपाधि दी, क्योंकि जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय तन और मन और धन सब कुछ लगा दिया और अंग्रेजों की सहायता की थी। यहाँ तक कि कहते हैं कि जयपुर की प्रजा ने भी यहाँ अंग्रेजों का साथ दिया। क्लियर हो गया। लेकिन बूंदी के राम सिंह ये एक अच्छा शासक था, भला शासक था, जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। मोहम्मद मुजीब के नाटक जामाइस के अनुसार राजपुताना में किस एकमात्र स्थान पर हुए विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? पहले देखो महिलाएं भाग नहीं लेती थी। अगर महिलाओं को आगे बढ़कर काम नहीं करने देते तो महिलाएं क्रांति में भी भाग नहीं लेती थी, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ। हम आगे किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा हुआ कि महिलाओं ने भाग लिया। तो यहाँ पे टोंक की जो थी महिलाएं, उन्होंने भाग लिया था। 1857 की क्रांति के दौरान राजपुताना के शासकों में असमैली छांटी। अब मैंने कहा था ना कि एक गवर्नर जनरल, उसके नीचे एजीजी और उसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम इडन। भरतपुर के सावर्स, ये गलत है। सावर्स भरतपुर के नहीं थे बल्कि मेवाड़ के थे। मेजर सावर्स किसके थे? शहर के। कोटा के कौन थे? बर्टन। ये बर्टन तो याद ही रहता है, कोटा क्रांतिकारियों ने पूरे कोटा शहर में घुमाया था। बस ये याद रखना, कोट के बटन लगा दिया। क्या लगा दियो? कोट के बटन लगा दियो। सिरोही के जेडी हाल थे। अब इसके अलावा क्या बच जाता है? मेवाड़ के सावर्स हो गए, कोटा के बटन हो गया, जयपुर का इडन हो गया। भरतपुर का कौन था? मोरिसन। भरतपुर का कौन था? मोरिसन। ये ध्यान रखना। जबकि आपसे पूछे मारवाड़ का कौन था, तो मारवाड़ का था मैक मोसन, की गर्दन काट के आउवा के किले पर लटका दी थी। ठीक है। इतने पॉलिटिकल एजेंट थे राजस्थान के अंदर। असुमेलित बताओ। अब शासकों के बारे में भी याद रखना है। बड़े सिंपल से प्रश्न आते हैं पेपर में, बस हम घबरा जाते हैं थोड़ा सा, या हम इतना ज्यादा सोच विचार कर लेते हैं कि भाई पता नहीं प्रश्न कहाँ से आते, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वापस ऊपर नहीं आ पाते, यानी सिंपल प्रश्न हम गलत कर देते हैं। अक्सर हमारे साथ ये होता ही होता है। भरतपुर के जसवंत सिंह थे, बिल्कुल अल्पवयस्क थे, राजा नहीं बनाया। करौली के शिव सिंह, ये गलत है। करौली के शिव सिंह नहीं थे, करौली के मदन पाल थे। कौन थे? करौली के मदन पाल, जो कोटा के शासक को छुड़ाने आए थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे और धौलपुर के भगवंत सिंह थे। अब आपको पता होगा यहाँ क्रांति कब हुई? 31 मई को। आपसे पूछे एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ क्रांति निर्धारित तिथि को हुई थी, भरतपुर। करौली के शासक मदनपाल की खासियत, ये जब कोटा के शासक राम सिंह को बंदी बना लिया था तब ये छुड़ाने गया था। और धौलपुर की बात करें तो यहाँ क्रांति बाहर के लोगों ने की। क्रांति बाहर के लोगों ने की और क्रांति को दबाया भी बाहर के लोगों ने। क्रांति को दबाया बाहर के लोगों ने। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्रांति हुई थी, इंदौर ग्वालियर के जो क्रांतिकारी वो करने आए थे, लेकिन पटियाला की सेना ने उनको दबाया था। तो दोनों चीजें होगी ना, इसलिए कुछ मुख्य ऐसी बातें हैं क्रांति की, वो याद रखनी होती है। नसीराबाद छावनी के बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया? देखो नसीराबाद, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए छावनी कितनी थी क्रांति के समय। छावनी कितनी थी? 6। कितनी? 6। एक सूत्र याद रखियो, नानी ऐब देख। ये देख है, नानी ऐब देख। अब जी कहेगा नानी है बन बन देख लियो। अब आजकल नानिया कहेगा चश्मा लागड़ी हुए, ध्यान रखियो। ठीक है। तो ना जी की नानिया की चश्मा लागड़ी, वहां तो देख लियो। जी का नानी ना चश्मा लागे ना जमाई कौन देखी तो मान की कौन देखी। टोटल छावनी 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नी से नीमच, ए से एरिनपुरा, ठीक है, बै से ब्यावर, ए से दे से देवली और खे से
खेरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी। आपसे पूछ ले वर्तमान में एक भी नहीं है, एक बची थी नसीराबाद, उसको भी रक्षा मंत्रालय ने समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो एक ही नहीं बची अब। देखो नसीराबाद अजमेर में है, नीमच पहले मेवाड़ में थी, अब एमपी में चली गई। एरनपुरा पाली के अंदर है, ब्यावर अजमेर में है, ब्यावर जिला बन गया। देवली टोंक में है, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। ये 6 रियासती थी, इनमें से खेरवाड़ा और ब्यावर दो ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। बस इतना ध्यान रखना। उत्तर क्या आ जाएगा? नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ 28 मई को और नीमच छावनी में विद्रोह हुआ 3 जून को। कब? 3 जून को। एरनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त को। एरनपुरा में 21 अगस्त को। खेरवाड़ा ब्यावर ने भाग नहीं लिया। तो तुरंत नसीराबाद छावनी के बाद किस सैनिकों के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की थी? नीमच छावनी। और यहाँ के जो अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, उनको मेवाड़ के महाराजा कौन? स्वरूप सिंह, उन्होंने शरण दी थी जग महलों में। यहाँ के क्रांतिकारी जो थे उनको शरण दी थी शाहपुरा के ठिकाने के शासक ने। ये ध्यान रखना। तांत्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासकों पर अधिकार किया था? झालावाड़। और झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। ये तांत्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही था। तांत्या टोपे और झांसी की रानी को अमरचंद भाटिया ने धन दिया था, इसलिए तांत्या टोपे को राजस्थान की क्रांति 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। जब ये विद्रोही था तो ये राजस्थान की तरफ आया, पूरे राजस्थान में घुमा, लेकिन ये जैसलमेर नहीं गया था। लेकिन दुर्भाग्य से इसको किसी ने सहयोग नहीं दिया। अगर इसका सहयोग मिलता इसको तो निश्चित क्रांति का परिणाम कुछ और होता, लेकिन जैसे इसको फांसी पर पकड़ के लटकाया गया, क्रांति समाप्त हो गई। तो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। वाड़ा, भीलवाड़ा नामक स्थान पे तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज सेनापति की सेना से हुआ? बार बार तांत्या टोपे कई बार, पहले मेवाड़ में आता है, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा क्षेत्र में आता है, फिर ये भीलवाड़ा साइड में आता है, 2-3 बार आता है, लेकिन नहीं, काम नहीं चलता। तो वाड़ा के युद्ध नामक तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज सेनापति सैनिक से होता है? जनरल रॉबर्ट से होता है। ये इसको हरा देता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तांत्या टोपे को किसने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी संचित धनराशि सहायता दी थी? मैंने आपको कहा था ना, वो थी अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया बीकानेर के हैं। अमरचंद भाटिया बीकानेर के। जबकि आपसे पूछे, इन्हें फांसी दी गई ग्वालियर में। ये बीकानेर के सेठ के लड़के थे, वहां व्यापार करते थे, और जब इनको लगा, अंग्रेजों को लगा कि इसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को धन दिया है, इसको फांसी पर लटका दिया। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। ठीक है, इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, 1857 की क्रांति का भामाशाह। राजस्थान में एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर ऑफ जनरल का कार्यालय कब स्थापित किया गया? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय राजस्थान में कार्यालय बनाया गया 1835 में, 1832 में, 1832 में अजमेर में बनाया गया, नसीराबाद में। ठीक है, नसीराबाद में। लेकिन क्या हुआ, अब समस्या ये होती थी, यूरोपीय थे, अंग्रेज थे, ठंडे बस्ते में आते थे, राजस्थान में इतनी गर्मी, इतनी लू चाल है, और अंतर लू की चपेट में आंता, नींबू पानी घणो ही शक्कर शुक्कर पीनता, फिर भी पार कौन पड़ती। इन्होंने देखा अब तो काम नहीं चलेगा, फिर इनका जो ठिकाना था वो 1845 में माउंट आबू बना दिया। आपसे पूछे एजीजी का कार्यालय क्रांति के समय कहाँ था? माउंट आबू था। फिर जाके ठंडे में रहते, क्यों शीतकाल, शीत क्षेत्र से आते थे, और अपने राजस्थान में इतनी गर्मी, तो फिर 1832 के बाद 1845 में माउंट आबू में बना दिया। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित कर दिया? यह युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। तख्त सिंह के सेनापति थे उनाड़ सिंह। कौन है? उनाड़ सिंह। और हितकोट, ये हितकोट मैकमोसन का सेनापति था। इन दोनों सैनिकों ने आक्रमण किया, इनको मार दिया और ये युद्ध जीत लिया। अब क्या होता है, देखो अंग्रेजों का राज, अंग्रेज युद्ध हार जाए तो गुस्सा तो अंग्रेजों को वैसे था भी, किसी से हारना तो है ही नहीं। इन्होंने 10 दिन बाद एक युद्ध और लड़ा,
18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। चेलावास या काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध यानी काले किसको मान लिया? भारतीयों को, और गोरे मान लिया किसको? अंग्रेजों को। लेकिन वास्तव में आप देखना, अंग्रेज फ्रांस से आते हैं, स्पेन से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, गोरा को नहीं, भूरा है। भूरा देख यानी जट बांगी भूरी हुआ है, देखो मुंह बांगा भूरा हुआ है, सफेद। यानी बस इतिहासकारों ने कह दिया कि काले अंग्रेज ही आते थे, अंग्रेजों ने लिखी है सारी कहानी। वे कह थारला काला मारला गोरा, यहाँ ठगुन थारला तो भू था, ठीक है, भूरा सा भूरा, यहाँ काला पीला सा, यहाँ आधा, क्योंकि वो उत्तरी अमेरिका में गए थे ना, रेड इंडियन, ठीक है जी, तो वो न तो काले न धोले न भूरे, ईसा आए यहाँ चमगादड़ डालते रहा होता, ठीक है, अभी भी थे, देख लियो किस्सा का, वो शाव 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 करते करते ऐसे करते हैं ना। तो काले गोरों का युद्ध कह दिया 18 सितंबर 1857 को। इसमें फिर जीत गया कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। और ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए, और जो मैक मोशन था, मैक मोशन की काटी गर्दन और आउआ के किले पर लटका दिया। ये देख रहे हैं ना जी, हाँ, कोई बड़ो दुर्ग यानी आजकल समझ लो भी बड़ा कोई घर बनाता है, कोई महल मालिया बनाते हैं, भी ऊपर एक राक्षस की सी फोटो लगा दे या जीभ का डेढ़ी सी, वाह ध्यान रखियो मैक मोशन हुआ है वो, ठीक है। आउआ के किले पर कण लगा दी। ठाकुर कुशाल सिंह को पूरा दुर्ग हो आउआ का किले था, अन सोचो ठीक है, इन जागे लटका दिया, बड़े सागे मारे किले नजर कौन लगे, तो यहाँ ध्यान रखियो, एक से वो लगा दिया नहीं है राक्षस हो जीव का डेढ़ी बारे, ऐसा मैक मोशन ने लगा दिया यहाँ। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन सिर्फ डाक की सुविधा है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ पे मारे गए? देखो मैंने कहा था ना कोट के बटन, यहाँ भी बटन लगा दिए। तो कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। किसके नेतृत्व में? जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई। और एक भवानी पलटन थी, उसने यानी राम सिंह जो शासक कौन था? शासक शासक था राम सिंह द्वितीय। फिर पकड़ लियो और पकड़ के घर के अंदर ही नजरबंद कर दियो। कहते हैं कि 6 महीने तक इसको नजरबंद रखा। फिर करौली का शासक है, फिर कई और जेम्स जोम्स रॉबर्ट्स रोबर्ट्स भेड़ा होया और आगे छुड़ा के ले गया। उसमें जयदयाल और मेहराब खां को फिर फांसी दे दी गई। और जब ये मेजर बर्टन छुड़ाने आया तो इसकी गर्दन काट ली, भवानी पलटन ने गर्दन काट ली, और पूरे के पूरे कोटा शहर में ये घुमाए, ठीक है, पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कुशाल सिंह चंपावत की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर किस दिन पर कब्जा कर लिया? देखो भाई, दो युद्ध लड़ा कुशाल सिंह, पिथौरा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। अब क्या होते हैं, क्रांतिकारियों ने क्या किया, कई दिन तो ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया क्योंकि एरनपुरा छावनी के थे। बाद में क्रांतिकारी भागे, सारे सारे के सारे क्रांतिकारी भागे, बोले हमें तो काम है, हम नहीं लड़ेंगे, पता था अंग्रेज मार देंगे, तो भागे। तो उसके बाद में 24 जून 1858 को, और ठाकुर कुशाल सिंह पर बाद में एक जांच बैठी थी जिसका नाम था टेलर आयोग, ठीक है, टेलर आयोग बैठी थी, और उसने 1860 में इसको जांच बैठी, 1860 में पकड़ के 1864 में इसकी कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई उदयपुर के अंदर, ठीक है। जांच बैठी, उसमें निर्दोष पाए गए थे, क्या थे? निर्दोष पाए गए। इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस अपराध के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। देखो कितनी गजब की बात। बोले तांत्या टोपे को आपने फांसी दे दी थी, फांसी कब दी थी? अप्रैल अप्रैल 1858 को फांसी दे दी थी। बोले फांसी दे दी, अपराध समझा जाएगा एक इतिहास में, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि कैसा अपराध किया था और उसने स्वीकृति किसने दी थी। ये बात किसने कही थी? पैट्रिक लॉरेंस ने। किसने? पैट्रिक लॉरेंस ने, ये कैप्टन सावर्स ने कही थी भी, कैप्टन सावर्स ने। लॉरेंस तो वो तरंगों वाली बात कही थी। कहाँ के शासक ने नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों को शरण दी और उनके लिए रसद इत्यादि की व्यवस्था की, तथा मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के लिए नगर के द्वार नहीं खोले थे? तो ये मैंने आपको बताया था ना, शाहपुरा। 1857 की क्रांति के दौरान विलायत खां और सादुल खां कहाँ पर क्रांति की योजना बनाते हैं? ये अजमेर में। विलायत खां और सादुल खां कहाँ पर क्रांति की योजना बनाते हैं? जयपुर में। 1857 की क्रांति में राजस्थान की कौन सी दो छावनियों के सैनिकों ने भाग नहीं लिया?
1857 की क्रांति में राजस्थान की कौन सी दो छावनियों के सैनिकों ने भाग नहीं लिया था? तो खेरवाड़ा और ब्यावर। तांत्या टोपे की गिरफ्तार करवाने में अंग्रेजों की सहायता करने वाले मान सिंह कहाँ के जागीरदार थे? नरवर के जागीरदार। धोखे से पकड़वा दिया था तांत्या टोपे को। और ये कहाँ के क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति के दौरान इरादत नगर के सरकारी खजाने को लूटा था? इरादत नगर के सरकारी खजाने को लूटा था धौलपुर। और राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं दिया, जैसे बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। मैं कुछ शासकों के नाम बताता हूँ। इसने तो राजस्थान से बाहर जाकर भी सहायता की थी अंग्रेजों की। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, इसने भी अंग्रेजों की सहायता की। करौली का मदनपाल आ गया, बीकानेर का सरदार सिंह, उदयपुर का स्वरूप, बूंदी के महाराजा राम सिंह। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने आउवा के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया था। तो वो मैंने अभी बताया था, मैकमोसन। और कल का टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन, सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन। जैसे बिचौलिया, डेंगू, नीमू चना, ठीक है, ये मुख्य छोटे छोटे, कांगड़ा है, सिक्कर किसान आंदोलन है, कटरा थलवाड़ा वगैरह है। ये 10-12 जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। फिर अगले दिन टॉपिक रहेगा जनजातीय आंदोलन। टॉपिक को पूरा पढ़ना है। उसके बाद में नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज आप ले लो, आजीवन रहेगी, मात्र 200 रुपये में। एक बार अगर आपने ले ली तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, चाहे 6 महीने, साल, 2 साल, आपको निःशुल्क रहेगी ये 200 रुपये के अंदर। आजीवन उपाधि है ये, समझ लो आपके लिए। डेली टेस्ट होता है शाम को 6 बजे, शाम 6 बजे होता है, हमारा अपलोड करने का टाइम होता है। उसके बाद जैसे मर्जी आपको सुविधा मिले, रात को, सुबह, कल, परसों, जितने दिन। लेकिन साथ साथ में चलोगे तो आपको अच्छी तैयारी होगी, अच्छी मेहनत करोगे तो आने वाले पेपरों में भी आपका भी सिलेक्शन होगा और हमें भी मौका मिलेगा। टेलीग्राम पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने का भी, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और आपको जो लक्ष्य दिया गया था, आपको जो दिशा दी गई थी, उस दिशा के अकॉर्डिंग आप पढ़े। उसी प्रकार करंट पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है ये बाज़ार में आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम कब भी हो, लेकिन आपको ये पुस्तक ला के पढ़नी है। जब जब नानक क्लासेस की पुस्तक आती है बाज़ार में, आप सुविधा के अकॉर्डिंग लाएं, 1-2 दिनों में लेके आएँ। अगर आपके बुक स्टोर पास में नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या बुक स्टोर को जाके कह सकते हैं कि ये पुस्तक हमें मंगवा के दें। पढ़ना है कैसे करके, मेहनत करनी है, बिना मेहनत के आपकी किस्मत कभी नहीं चमकेगी, ध्यान रखना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा और आप निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।